आपका रिएक्शन क्या था जब आप सुबह पहले उठे इस तरह से जो हमला हुआ? मैं भी बहुत प्राउड थी। मुझे लगा था कि फाइनली इंडिया एक्शन ले रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे आपका क्या रिएक्शन था? महिलाओं से कहा कि जाओ और मोदी को बता दो। काफ़ी वो तो थोड़ा सा दर्दनाक था जब वो पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और हम भी इसे पूरी तरह से इसके ऊपर जवाबी हमला करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लेकर के काफ़ी उथल पुथल मच चुकी है। रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद में लोगों को ये कहा गया है कि घरों की लाइटों को बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान यानी हमले के लिए तैयार है। उसको लगता है कि दूसरा भी हमला हो सकता है और जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमाओं के इलाके हैं, उसको भी पूरी तरह से काफ़ी ध्यानार्थ किया गया है और लोग वहाँ पे काफ़ी सजग हैं। अब इस पे यूक्रेन का भी बयान आया और यूएस का भी बयान आया। यूक्रेन का ये कहना है कि दोनों देशों को शांति बनाई रखनी चाहिए, जो खुद शांति नहीं बना पा रहा है रसिया के साथ। तो लोग हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बच्चे हैं डीपीएस के और बाकी जगहों पे अलग अलग स्कूलों के, हम उनसे बात करेंगे और जिस तरह से ये है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो मैम, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की? देखिए, ये सब चीज़ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी देश के लिए भी, बट आज जिसके लिए हम लोग सम्मिलित हुए हैं बहुत डिफरेंट कॉज है। क्योंकि मेरे बच्चे इधर आए हैं एनसीसी के अंडर फ्लाइंग। वी आर प्रिपेयरिंग देम टू बी वेरी गुड सिटीजन्स। और हम लोगों के मोदी जी तो है ये सब चीज़ देखने के लिए हायर लेवल, एंड दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द कंट्री। बट मैं इस पर जगह पे आज हुए इसलिए बिकॉज माई किड्स आर मेकिंग मी प्राउड। आई वॉन्ट देम टू सी देम फ्लाइंग हाई। ऑपरेशन सिंदूर है और महिलाओं को, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं किसी के पति के जाना, और एक महिला से ही ये कहा गया था कि जाना जाओ और मोदी से कह देना कि, तो उस तरह पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, शायद उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिए इस बात को कि जाओ और मोदी जी को कह दो। उसका रिटर्न, उसका रिज़ल्ट जो है हम लोग सब देख चुके हैं। एंड ताकत जो है ऑपरेशन सिंदूर का, एवरीवन हैज़ विटनेस दैट। इसमें बहुत काफ़ी डिबेट्स भी हो रहे हैं, बट I am feeling proud to be a lady here, and the entire planning and everything has been done under two ladies. So obviously I am very proud. I am getting a very proud feeling. और क्योंकि आज इधर आए हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ और I want to really see them कि ये देखिए सब इंस्पिरेशन होते हैं बच्चों के लिए। So they are preparing themselves. और मैं बार बार बोल रही हूँ, हायर लेवल गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक गुड केयर ऑफ अस, एंड हम लोग इसीलिए निश्चिंत हैं। जैसा कि मैम ने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि जवाब जो मोदी जी से कहा गया था कि जाओ मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने जवाब दे दिया है। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं, कैसा फील हुआ सुबह जब उठी इस खबर को, जब आपने सुना तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन ये था कि आई वॉज वेरी प्राउड कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टुक एक्शन जो भी इंडियंस के साथ हुआ था। And I feel that I want to thank the Indian government for protecting us. आप यहाँ पे आई हैं, आगे सेना में जाने की मतलब आप भी जाना चाहती हैं? जिस तरह से दो कमांडर थी, कुरैशी जी थी जिन्होंने लीड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक महिला ने जिस तरह से किया, उस पर आपके ऊपर क्या प्रभाव, किस तरह आप देखते हैं? एक फीमेल ने लीड किया, मेरे को भी मन है बड़े होके वैसे ही लीड करने का, और इसीलिए मैं एनसीसी भी ज्वाइन की हूँ। देखिए, आपका रिएक्शन क्या था जब आप सुबह पहले उठे इस तरह से जो हमला हुआ? मैं भी बहुत प्राउड थी। मुझे लगा था कि फाइनली इंडिया एक्शन ले रहा है क्योंकि जो पहलगाम में हुआ था हमारे टूरिस्ट के साथ, आई डोंट थिंक दैट वाज जस्टिफाइड। सो जो एक्शन लिया गया आई थिंक वो सही था। मॉक ड्रिल वगैरह हुई थी? हाँ हुई थी। मॉक ड्रिल में क्या सिखाया गया? क्या हुआ था मॉक ड्रिल में? क्या हुआ मॉक ड्रिल में? बेसिकली टीचिंग दिस किड्स और सब स्टाफ को सब एक साथ बुला के हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर कुछ सायरन बजते हैं, जैसे नॉर्मल सायरन में भी डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कल हम लोगों को पता चला। कैसे फिर अंडर डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर बॉम्बार्डमेंट होते हैं तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कहीं आग लग जाती है तो क्या। तो वी आर थैंकफुल to the civil defense department. They had come and our school conducted the first mock drill of Varanasi yesterday. So staff and the students, they were educated to take care of themselves under the difficult situation अगर ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं।
और सबसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमले हुए हैं अब आगे क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं? पहले तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पे हम लोग बहुत ही प्राउड हैं और हम लोग अब कुछ भी अच्छे के लिए सोचते हैं और हम चाहते हैं कि अब जो भी हो अच्छा हो। और सबसे अच्छी ये बात है कि इंडियन आर्मी ने किसी भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन को हार्म नहीं किया है और ना ही कोई पाकिस्तानी मिलिट्री को हार्म किया है। उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स है उधर अटैक किया है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की नीति भी यही है कि इसे युद्ध नहीं माना जाता है। अगर आप किसी आतंकी ठिकाने को नष्ट करते हैं तो युद्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हाँ जी। तो अब ऐसा नहीं हो हमारे पाया। दर्शक जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं और जो मॉक ड्रिल में मान लीजिए जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो शोध का विषय है, लेकिन आप उन्हें क्या बताए हुआ, कुछ थोड़ा सा बता दें दर्शकों को। देखिए, एक तो सबसे पहले है आपके विल पावर की बातें हैं और एक आपके योर माइंड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि किसी एडवर्स कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे सायरन बजता है तो कैसे वो टोन होता है, दैट मीन्स देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बॉम्बार्डमेंट। तो आप लोग कैसे आपके आंख बंद करके, कान बंद करके, बिकॉज जब बॉम्बार्डमेंट होते हैं दैट फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी हाई, तो आपकी ईयर ड्रम्स ख़राब हो जाते हैं, आँखें में स्प्लिंटर्स आ जाते हैं। सिर्फ आंख बंद करके नहीं होता है, फिर आपके आंख बुझाने के लिए व्हाट ऑल यू कैन डू। फिर आप मान लो आप बिल्डिंग के अंदर हो एंड आपके फ्लोर टूट के गिर रहा है, अगर टेबल्स है उसके नीचे आप बैठ जाओ सो दैट योर हेड कैन बी सेव्ड। सो ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में कैसे बचाव हो सकता है, वही चीज़ वो लोग बताए हैं। और नॉट ओनली दैट, हम लोग जो भी बच्चे सीखे हैं अब ये वॉलंटियरिंग करेंगे। जैसे हम लोग कुछ स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हम लोग अडॉप्ट किए हैं। सो वी आर थिंकिंग कि अगर गवर्नमेंट स्कूल को, हाँ, हम लोगों के है ये डीपीएस की तरफ से एक अच्छी पहल है। हाँ, वो अडॉप्ट किए हैं, जो बच्चे से मिलने जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बड़ी इंटरेक्शंस होते हैं और फिर काफ़ी चीज़ें जो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरत है वो हम लोग जाके बांटते हैं। सेवा दिवस में हम लोग जाते हैं उनके साथ। सो वी वर जस्ट प्लानिंग कि जो बच्चे सीख गए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट हर जने को एक जने को सिखाए, तो आप यही बच्चे जाके प्रोपोगेट करें चीज़ को कि आगे जाके कि हाँ ये करने से आपका कुछ बचाव हो सकता है। सो ऐसे करके ही आपका कॉन्शियसनेस फैल रहे हैं एंड पीपल आर बिकमिंग नॉलेजेबल एंड लिटरेट कि से हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इन एडवांस। मॉक ड्रिल के बारे में मैम कुछ बताइए, जिस तरीके से आप जब सरकार ने ऐलान किया कि पूरे जगह पे हमें बच्चों को भी प्रिपेयर करना चाहिए, सो कल हमने उसका भी अरेंजमेंट करके कमिश्नर ऑफिस के थ्रू लोग आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों को दिया। सो उनको खुद को कैसे बचाना है और ऑल्सो अपने फैमिली को कैसे बचाना है, उसके बारे में भी उनको एक एक्सपीरियंस मिला। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था और ध्यान में रखते हुए रखा गया था। आपको पता होगा जिस तरीके से सुहाग को मिटाया गया, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। आप इसे किस तरह देखती हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप सुबह उठी होंगे? जब मैंने ये नाम सुना तो एकदम गूज़बम्स हो रहे थे, क्योंकि ये जिस सोच से उन्होंने मतलब ये जो काम किया है टेररिस्ट ने, सो बहुत ही अजीब सा वो काम था। और सच में जिनके घर से लोग गए हैं उनके लिए ये कितना ज़्यादा तकलीफ़देह है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही रिवेंज का एक वो था कि भाई ठीक है, आपने अगर ये किया है तो फिर आप उसके लिए रेडी रहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर पे आपका क्या रिएक्शन था? नाम तो काफ़ी जुड़ा हुआ लग रहा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा जाना, जैसे उन्होंने उन महिलाओं से कहा कि जाओ और मोदी को बता दो। काफ़ी वो तो थोड़ा सा दर्दनाक था जब वो रील्स हम लोगों ने देखी। पर भारत ऐसा देश है कि हमने सदैव सबको ओपन आर्म से बुलाया है, पनाह दी है अपने देश में। तो हम चाहते हैं कि एक अमन का माहौल तो फिर भी बना रहे, क्योंकि वॉर तो किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। कोशिशें यही रहनी चाहिए कि जान माल की हानि ना हो, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए कुछ करना तो निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज़ अगर गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए सबको मिल के। स्कूल में क्या माहौल था कल? बहुत बढ़िया था, बच्चे बहुत कुछ सीखे
और जितना हम लोग एक्सपीरियंस किए कि बच्चे वो आगे लेके जाएंगे घर तक और बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। तो बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा, कैसे बचाना है अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मोहल्ले वालों को। तो दैट वाज अमेजिंग, जो कि बच्चों को ड्रिल दिया जा रहा है। और ड्रिल के लिए मेरे ख्याल से सारे स्कूल्स में और सब जगह हो रहा है एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तो आई थिंक बच्चे ही हमारे भविष्य हैं और ये आगे ले जाएंगे इसको। ऑपरेशन सिंदूर को मैम आप किस तरह देखती है, जिस तरीके से नाम रखा गया है इसका, और ऑपरेशन में लगातार इस पे चर्चा हो रही है, महिलाओं का रिएक्शन हम ले रहे हैं, इस पर आप किस? मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, ये प्रधानमंत्री एंड जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो डिसाइड करेंगे। बट डेफिनेटली आई सल्यूट द प्लानिंग, द प्रोसेस, और जितना टाइम लिया उन्होंने बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से, किसी भी सिविलियन को बिना नुकसान पहुंचाए जो ऑपरेशन को कामयाबी दिलाई। आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल एंड दैट इज़ हाउ वी प्रेज द गवर्नमेंट फॉर इट। थैंक यू। ये लोग हमारे साथ थे।